बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15। जैसा कि पिछले वीडियो में भी इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो इसमें सेकंड जो टाइप आती है आपकी, वो आती है ताश के पत्तों की, प्लेइंग कार्ड। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ आपको। एक ताश गड्डी में पत्ते होते हैं टोटल 52 में अगर मैं कलर के आधार पर इनको बांटूं तो दो प्रकार से बांटा जाएगा इनको। इसमें 52 पत्तों में 26 पत्ते होते हैं आपके रेड कलर के, लाल रंग के, और 26 होते हैं आपके काले रंग के। इसमें भी फिर आगे चल के 26 जो लाल कलर के पत्ते हैं इनको भी दो भागों में बांटा गया है, 13 पत्ते एक और 13 पत्ते एक। इनको ईंट और इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड, और 13 पत्ते होते हैं पान के जिनको बोलते हैं हार्ट। इन 13 पत्तों में भी अलग अलग प्रकार के फंक्शंस होते हैं। जैसे सबसे पहला जो नंबर का पत्ता होता है उस पर लिखा होता है ए, एक और एस। एस का मतलब होता है इक्का। ये होता है आपका दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, सॉरी, इस तरीके से ये होते हैं। और 9 के बाद फिर ये दहला, और जो ये वाला पत्ता है इसको बोलते हैं जैक। जैक का मतलब होता है गुलाम। ये होती है क्वीन, क्वीन का मतलब होती है बेगम। और के फॉर किंग, किंग का मतलब होता है बादशाह या राजा। ऐसे ही सभी उसमें आपका इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौगी, अफसौन, दहला, और ये जो है वो गुलाम, ये बेगम और ये बादशाह। इसी प्रकार से हर फंक्शन में आपका इसी तरीके से होगा दिया। तो इसको बोलते हैं क्वीन। क्वीन का मतलब होती है बेगम, किंग, बादशाह, राजा। तो अगर मैं टोटल ऑल ओवर कहूँ तो इसी प्रकार से टोटल 52 ताश के पत्तों की गड्डी में आपके 4 तो होंगे बादशाह, 4 ही होंगे आपके बेगम, और 4 ही होंगे आपके जैक। यानी कि कुल मिलाकर के चारों हर पत्ता 4 बार होता है। ऐसे ही ब्लैक कलर के जो 26 पत्ते हैं इनमें भी 2 भागों में इनको बांटा गया है आगे चल के। 13 पत्ते होते हैं क्लब, जिसको हुक्म बोला जाता है हिंदी में, और 13 ही पत्ते होते हैं आपके स्पैड, जो कि चिड़ी बोला जाता है इसको। तो इनमें भी बिल्कुल वही फंक्शन है। तो चारों में 4 बादशाह हैं पूरी गड्डी में, 4 ही बेगम हैं, 4 ही गुलाम हैं, और इस तरीके से आपके प्रत्येक पत्ता जो है वो 4 बार रिपीट किया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कैसे सबको, वो पूछेगा अ वेल सफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स, अ कार्ड्स ड्रॉन रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन एस, यानी कि एक 52 पत्तों के ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटा गया है, यानी कि मिलाया गया है ऐसे करके। तो उनमें से या दर्शाया एक पत्ता खींचा जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता रानी होगा या इक्का होगा या किंग होगा, इस तरीके से पूछ सकता है। जैसा भी मैंने बोला है एन एस, एक इक्का होगा। तो इक्का जो है ये आपका एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 4 इक्का है हमारे पास में। तो यहाँ पर टोटल कार्ड्स जो हो गए हमारे, यानी कि टोटल कार्ड्स 52। यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल केस, या नंबर ऑफ फेवरेबल केस ऑफ एन एस। ये हो गए आपके 4 इक्के हैं, 1 2 3 और 4। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आपके ऊपर मैंने बताया था कल भी आपको, संभावित परिणाम हमेशा ऊपर आते हैं, टोटल परिणाम हमेशा नीचे आते हैं। 4 बटे में 52 कटने के बाद में ये 1/13 हो जाएगा। इसी प्रकार से कैसे पूछा जा सकता है, ऐसे पूछ लेगा 52 ताश के पत्तों के गड्ढे को अच्छी प्रकार से फेंटा गया है, एक पत्थर या छाया निकाला गया है एक पत्ता। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, निकाला गया पत्ता ईंट का होगा। तो ईंट में आप देख रहे हैं 13 पत्ते हैं, इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौगी, अफसौन, दहला, गुलाम, बेगम और बादशाह। तो यहाँ लिखेंगे कुल परिणाम, हिंदी में बता रहा हूं आपको, परिणाम 52, यानी कि 52 पत्तों में से चल रहा है ईंट का पत्ता निकालने के
संभावित परिणाम, संभावित परिणाम। तो संभावित परिणाम हमारे जो ईंट में जो पत्ते हैं, डायमंड के जो पत्ते हैं, टोटल 13 पत्ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता जो हो जाएगी आपकी, प्रायिकता किसकी, ईंट के पत्ते निकालने की, तो 13/52। इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, निकाला गया पत्ता लाल रंग का नहीं होगा। अब लाल रंग में आपके 13 पत्ते ये हैं और 13 ही पत्ते ये हैं, इनमें से नहीं होना चाहिए। तो मतलब कहाँ से होना चाहिए, इधर से होना चाहिए। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाए, लाल रंग का पत्ता न होने के संभावित परिणाम 13 ये और 13 ये, कुल मिला के हो जाएंगे 26। तो प्रायिकता आपकी जो हो जाएगी 26/52। काट करके 13 दूनी 26 और 13 चौके 52, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। इसी तरीके से और भी कई प्रकार के सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। निकाला गया पत्ता काले रंग का बादशाह होगा। आप ब्लैक कलर में जाइए इधर, और बादशाह है कितने ब्लैक कलर में, एक ये रहा और एक ये रहा। तो कुल परिणाम 52, काले रंग का बादशाह होने के संभावित परिणाम एक ये रहा और एक ये रहा, 2, और प्रायिकता 2/52। तो और कई तरीकों से पूछा जा सकता है, जैसे एक 52 पत्तों की ताश गड्डी है, अच्छी प्रकार से फेंटा गया है और एक पत्ता यादृ छाया खींचा गया है। इसकी क्या प्रायिकता होगी, निकाला गया पत्ता पान का नहीं होगा। ध्यान से सुनना है, पान का नहीं होगा। तो पान का नहीं होना चाहिए, बस ये वाला जो है वो नहीं होना चाहिए। तो कहां से, या तो ये होगा या ये होगा या फिर ये होगा। 13 ये, 13 ये और 13 ये, 39 केस हो गए आपके संभावित परिणाम और कुल केस हो गए आपके 52। तो प्रायिकता जो आपकी आ जाएगी 39/52, जो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब इसी की तर्ज पे एक सवाल पूछ लेता है इससे ही ताश से रिलेटेड, कि भाई एक गड्डी में से चिड़ी का दहला, गुलाम, बेगम और बादशाह, 4 पत्तों को निकाला गया है और इन 4 पत्तों को गड्डी में से निकाल करके अलग और अच्छी प्रकार से चारों पत्तों को मिला लिया गया है। अब इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता आपका गुलाम होगा। तो गुलाम आपका एक ही है और टोटल पत्ते कितने हैं, ये 4 में से है। अब 52 कार्ड्स में से नहीं बल्कि 4 पत्तों में से आपका एक्सपेरिमेंट चल रहा होगा। 4 पत्तों अलग निकाल करके और उनको अच्छी प्रकार से फेंटा गया, 4 पत्तों को केवल। तो ये फिर कितना हो जाएगा, 1/4। अब ये ऐसे कहेगा, निकाला गया पत्ता इक्का होगा यानी कि एस होगा। अब एस इसमें है ही नहीं, और जो चीज है ही नहीं अर्थात अनिश्चित घटना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0, 0/4 यानी कि 0। मैंने पहले बता चुका हूं, अनिश्चित घटना की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। तो प्यारे बच्चों, जितने भी ताश से रिलेटेड जो सवाल हैं वो सभी आपको करने हैं और आज के वीडियो में बस इतना ही।